साल 2023 के शुरुआत का समय था। जोशीमठ की तबाही अपने चरम पर थी और फिर वो हुआ जिसे देख सबने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वहां हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जोशीमठ की उस भयंकर तबाही से अपने भक्तों को बचाने स्वयं हनुमान जी आए और उनके आते ही वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जोशीमठ में जमीनें दरक रही थी, मकान ढह रहे थे और रास्ते तबाह हो रहे थे। इन्हीं बर्बादियों के बीच हुआ हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार जिसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में जोशीमठ में एक भयंकर तबाही आई थी जिसमें असंख्य लोगों के घर तबाह हो गए थे। लेकिन आज हम आपको उस तबाही से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब हनुमान जी ने स्वयं आकर अपने एक भक्त को बचाया और पूरे जोशीमठ की रक्षा की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जोशीमठ में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली जरूर कमेंट कीजिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। बात इसी साल 2023 के जनवरी महीने की है जब जोशीमठ का भू धसाव अपने चरम पर था। लोगों के मकान से लेकर दुकान तक सब दरक चुके थे, सड़कें फट चुकी थीं और दीवारों में दरारें आम हो गई थीं। चारों ओर बर्बादी का मंजर पसर रहा था। लोग भयभीत थे और कितने लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर थे। स्थानीय लोगों में लगातार डर का माहौल फैलता चला जा रहा था। वे आने वाली अनहोनियों को लेकर आशंकित थे, क्योंकि अगर वहां किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट जाती तो लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती, लोगों के घर बर्बाद हो जाते और वे सभी दर दर भटकने को मजबूर हो जाते। लेकिन जोशीमठ की वो तबाही वहीं तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी में भी ये भयानक घटनाएं घटने लगी थीं। यहाँ भी मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें दिखने लगी थीं। जोशीमठ की वो तबाही अपनी सरहदों को लांघ चुकी थी। प्रकृति अपने विकराल रूप को धारण कर चुकी थी और आए दिन स्थिति और गंभीर होती चली जा रही थी। वहां के अन्य सभी लोग की तरह जोशीमठ निवासी गोपाल दास जी भी अपने घर परिवार को लेकर चिंतित थे। 70 वर्षीय गोपाल दास जी अपनी पत्नी, बेटों, बहुओं और पोतों के साथ जिस घर में रह रहे थे, अब वो घर रहने लायक नहीं बच गया था। छतों और दीवारों की बढ़ती दरारें गोपीदास जी के परेशानी का कारण थीं। गोपीदास जी के बेटे समृद्ध थे तथा उन्होंने अपने घर पर मंडराते खतरे को देखते हुए बाहर बसने की बात कही। लेकिन गोपीदास जी अपने घर और गांव से अत्यंत प्रेम करते थे, अतः उन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया। गोपीदास जी हनुमान जी के परम भक्त थे तथा निरंतर हनुमान जी से अपने घर परिवार की रक्षा की स्तुति करते रहते थे। ऐसे ही एक रात जब गोपीदास जी सो रहे थे, तब उन्हें सपने में एक बहुत बड़ा विशालकाय बंदर दिखा, जिसके बाद गोपीदास जी की नींद भंग हो गई और उन्होंने अगले दिन हनुमान चट्टी मंदिर जाने का निश्चय किया, क्योंकि इससे पहले जब भी उन्हें सपने में
हनुमान जी से जुड़ा कोई संकेत मिलता था तो वे उसे हनुमान जी का बुलावा समझ सपरिवार पास के हनुमान चट्टी मंदिर चले जाते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया और अगले दिन सुबह में अपने पूरे परिवार के साथ हनुमान चट्टी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहां हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा के बाद शाम को सपरिवार अपने घर वापस लौट आए। जैसे ही गोपीदास जी अपने परिवार के साथ अपने घर के पास पहुंचे तो वहां इकट्ठी भीड़ ने उनके मन को अशांत कर दिया और उस भीड़ को चीरकर जैसे ही वे अंदर गए उसे देख सब दंग रह गए। वास्तव में उसी दिन दोपहर के समय उनके घर का एक हिस्सा दीवार के साथ गिर गया था, जिसे देख गोपाल दास जी के घर वाले परेशान हो गए। लेकिन गोपीदास जी हनुमान जी की आराधना में लीन थे, क्योंकि वे हनुमान जी के उस चमत्कार को समझ गए थे। अगर उस समय उनका परिवार घर में रहा होता तो जरूर कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। इसलिए हनुमान जी ने उनको सपने के माध्यम से अपने मंदिर में बुलाकर उनके पूरे परिवार की रक्षा की। बाद में गोपीदास जी के परिवार वाले भी हनुमान जी के इस चमत्कार को समझ गए और उनके बेटों ने फौरन घर के उस टूटे हिस्से को ठीक करवा लिया। गोपीदास जी के पड़ोसी भी उनकी भक्ति और हनुमान जी के इस चमत्कार से सन्न रह गए। सरकारी मदद से आज यानी 2 महीने बाद गोपीदास जी का घर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। गोपीदास जी के घर में खुशियों का पुनः आगमन हुआ। गोपीदास जी आज भी अपने परिवार के साथ सुखी हैं और सदा हनुमान भक्ति में लीन रहते हैं। हनुमान भक्त गोपीदास जी वास्तव में जिस हनुमान चिट्टी मंदिर में गए हुए थे वो जोशी मठ से तकरीबन 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर केसरिया रंग में रंगा हुआ है और चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर कद में काफी छोटा है, लेकिन यहाँ मौजूद हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। जोशी मठ का ये प्रसिद्ध हनुमान चिट्टी मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा महत्व रखता है। इस स्थान का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने भीम से भेंट की थी। महाभारत में जब भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे, तब हनुमान जी ने इसी स्थान पर उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें आशीर्वाद दिया था। गढ़वाल हिमालय में हनुमान चट्टी के एक ही नाम से 2 स्थान हैं। एक मंदिर यमुनोत्री धाम पर स्थित है, जबकि दूसरा बद्रीनाथ मंदिर तक है। तो आपको इस मंदिर की ये अद्भुत कहानी कैसी लगी और क्या आपने भी कभी गोपाल दास जी की तरह हनुमान जी के चमत्कार को अनुभव किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।